नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम पेपर उठा के आप देखिएगा तो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। मतलब दोस्तों ये आपके लिए आज का जो मॉडल पेपर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। ठीक है ना, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे अभी भी नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम आप देखेंगे पेपर उठा के तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस जगह पे हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की। आपने दोस्तों एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कितने बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है आर्य समाज की स्थापना। ठीक है ना, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो पंजाबी भाषा होती है दोस्तों उसकी लिपि कौन सी है। ठीक है, उसमें कौन सी लिपि का यूज़ होता है, तो होता है दोस्तों गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी जो है वो भारत का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले पूर्व निकलता है या सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है, तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है ना, सूर्य की किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के हेतु होता है, या आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए किसका इंजेक्शन लगता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है इंसुलिन का। और अभी आपको यहाँ पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज याद रखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। एग्जाम में लगभग ये समझ लीजिए हर बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आसाम का। ठीक है, आसाम का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। ठीक है ना, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि आंवले में किस विटामिन की मात्रा जो है वो प्रचुरता में रहती है या प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो है दोस्तों आपका विटामिन सी। ठीक है, मुख्यतः जो खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे फल होते हैं उनमें मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और आंवले में तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप हर एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा जीके के क्वेश्चन में। ठीक है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेटिक। ठीक है ना, कौन थे दोस्तों, विलियम बेटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये हुआ था दोस्तों चीन में। ठीक है ना, कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार सर्वप्रथम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, एग्जाम में पूछा जाता है और एक बार नहीं बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है दोस्तों सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा गया है ये कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो दोस्तों होता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है ना,
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आपको बताना है दोस्तों कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु में, ठीक है। पोंगल जो है दोस्तों मुख्यतः तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्धा से तो आपको नहीं आया होगा समझ में, पर भांगड़ा से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा प्रमुख रूप से पंजाब में किया जाता है, वहाँ का ये लोक नृत्य है, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ठीक है, अब आपको बताना है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। जॉन लेगी बेयर्ड, ठीक है। जॉन लेगी बेयर्ड, JL बेयर्ड के द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है, कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है रजिया सुल्तान, ठीक है ना। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सभी को पता है दोस्तों, सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मछली में गलफड़े पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से उसमें श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, वो सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ शुरू हुआ? लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा जाएगा भी। तो जिसको नहीं पता है दोस्तों याद रखिएगा, 1919 में अमृतसर में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रख के जाइएगा, रट के जाइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। क्या छोड़ने के बाद? कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसमें जिन्होंने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था दोस्तों वो थे मंगल पांडे, ठीक है। इनका जो बलिदान है वो सबसे पहले दिया गया था 1857 के विद्रोह में इन्होंने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, याद रखिएगा, कौन थी? संतोष यादव दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, रट लीजिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? याद कर लीजिएगा, मूल शंकर। अगर आपको नाम पूछा जाए मूल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का, मूल शंकर के याद से आप रख सकते हैं, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों देखिए ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको, ठीक है ना, इन्हीं नंबर में अगर आप मार्किंग अच्छी करते हैं तो दोस्तों आपको सिलेक्शन के और भी करीब जाते हैं आप। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है, ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है कि वास्को डिगामा जो है दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत में आया था इसने, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, देखिए अब कब आया था आपको पता चल गया, भारत 1498 में। अब ये कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल का, ठीक है, यह एक पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ठीक है, सिख धर्म का जो संस्थापक है दोस्तों वो किस सिख गुरु को माना जाता है? या सभी को पता है, इसको याद भी रखिएगा, श्री गुरु नानक सिंह को, ठीक है, गुरु नानक सिंह को
गुरु नानक को जो है वो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो होता है दोस्तों बैसाखी। ठीक है ना, याद रखिएगा। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाता है? सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सभी को पता है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है, इनको पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? अब आपको बताना दोस्तों कि दिल्ली में से जो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम क्या है? विजय घाट। ठीक है ना, याद रखिएगा, विजय घाट। महाभारत के रचयिता आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, महर्षि वेदव्यास। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा किसने लिखी दोस्तों? चाणक्य ने। ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। एग्जाम में पूछा जाए आपको अगर कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, आपको बताना है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष थे ये। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको स्थायी सदस्य पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और प्रारूप समिति या संविधान सभा की जो अन्य भी समिति है यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूछा जाता है दोस्तों, आपको दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है, तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है जापान। ठीक है, और अगर आपको मध्य रात्रि का देश पूछा जाए तो वो होता है दोस्तों नॉर्वे। ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ सूर्योदय का देश पूछा है तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, गोवा। ठीक है, कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ठीक है, आपको बताना है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये है दोस्तों केरल का। ठीक है, याद रखिएगा, केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? अब आपको बताना दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दोस्तों ये 1911 में बनी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो ग्रह है दोस्तों आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन आपको आपने एग्जाम दिया है तो पता है दोस्तों, ये रिपीट होते हैं। ठीक है ना, बार बार, मतलब यहाँ से आपको दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।